हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान इलाहाबाद से यूट्यूब का नया मेहमान। आज कई दिनों के बाद जो है वो निकले हैं, क्योंकि इधर कुंभ का मेला चल रहा था प्रयागराज में और काफ़ी रश था। आप सब ने देखा होगा, क्योंकि ये इलाहाबाद में 144 साल के बाद ये आया था और बहुत ही भीड़ थी, जिसमें जो अनुमान लगाया गया था वो करीब 40 से 60 करोड़ के बीच में अनुमान लगाया गया था कितने लोग आएंगे, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा लोग थे। और ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये कुंभ के बाद की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा हो गया है, लोग अपने घरों को चले गए। तो अच्छा लगता है जब बाहर से लोग आते हैं फेस्टिवल मनाने के लिए। और महाकुंभ तो एक ऐसा बड़ा फेस्टिवल है जिसको जो है पूरी दुनिया से कोने कोने से लोग प्रयागराज आते हैं और गंगा माँ के जो है वो आकर स्नान करते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, ना गर्म है ना ठंडा है, धूप में थोड़ा सा मीठापन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज करीब 2 महीने बाद मैं गाड़ी लेकर निकला हूँ बाहर, क्योंकि सारे रास्ते ब्लॉक थे। जैसे कर्फ्यू में जो है वो पुलिस वाले बैरिकेड कर देते हैं, ना आ सकते ना जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका अपोजिट था। बैरिकेडिंग लगी तो ज़रूर थी, लेकिन वो इसलिए है कि ताकि जो भी श्रद्धालु आए हैं उनको दिक्कत ना हो शहर वालों से। तो अच्छी बात है कि हम सब लोगों ने, पूरे शहर ने जो है श्रद्धालुओं का पूरा फुल सपोर्ट किया हर तरीके से, जिससे उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। आज हम निकले हैं, थोड़ा सा ऑफिस के काम से जा रहे थे। फाफा एरिया है जो इधर इलाहाबाद में बनारस हाईवे की तरफ पड़ता है, बनारस रोड पे। तो काम कुछ ऐसा था कि कुछ ऑर्डर्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करने थे, क्योंकि इधर 1.5 महीने से जो है कुछ हो नहीं पा रहा था, बिज़नेस थोड़ा सा ठप चल रहा था। वो अब खाली हुआ है सब कुछ, तो अब थोड़ा सा बिज़नेस को भी तो आगे लेके चलना है। तो फ़िलहाल अभी फाफा के लिए निकले हैं, देखते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, मार्केट में क्या चल रहा है, और कुछ जानने को भी मिलेगा, कुछ समझने को भी मिलेगा, और कुछ बहाने भी होंगे जो सामने वाले हमसे कर। फिलहाल अभी हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब है। आप लोग समझ सकते हैं कि जॉब प्राइवेट हो तो फिर उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर होता है और कितना ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट लगाना पड़ता है सेल को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि बॉस इज़ ऑलवेज़ बॉस। उसको अगर 100% देना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और 100% नहीं होता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, नौकरी बचाना पड़ता है, बहाने बनाना पड़ता है। बहरहाल देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। ये काफ़ी टाइम बाद इस रोड पर मैं आया हूँ और अच्छा लगता है ये बाइक चलाना, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर से दूर अगर हमें जाना पड़े तो पीछे नहीं हटते, क्योंकि मेरा पैशन है बाइकिंग का और राइडिंग का, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा ही तसल्ली मिलती है। मेरा ड्रीम था कि मैं एक ब्लॉगर बनूं और ट्रैवलिंग का जो है वो ब्लॉग बनाकर डालूं, लेकिन घर की ज़िम्मेदारियां, घर की जो है वो परेशानियां, या घर के सपने पूरे करने में अब तो सब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि
एक लड़के के लिए जो है वो जब मैच्योर हो जाता है, कमाने की फील्ड में आ जाता है, तो फिर उसका कुछ नहीं होता, उसका सपने कुछ नहीं होते, उसके जो है ड्रीम कुछ नहीं होते। बस एक ही फोकस होता है, एक ही टारगेट होता है कि वो अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, शादीशुदा है तो वाइफ के लिए, बच्चों के लिए कुछ कमाए, कुछ करे। बस यही सब है कि आगे ये देखिए अंकल जी को क्या ज़रूरत है चलती बस पे हाथ मारने की। ज़िंदगी कितनी छोटी हो गई है, एक कदम बस के बाद दूसरे कदम बस के नीचे। अरे भैया बस है, एक जा रही है दूसरी आ जाएगी, क्या है अपनी लाइफ को जो है वो इतना स्ट्रगल में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं कि आगे आपको जो है सफ़र करना पड़े। बहुत बढ़िया जो है प्रयागराज को सजा दिया है इन दो महीने 3 महीने में। बहुत सफाई का ध्यान रखा गया, हर चीज़ की, एक एक चीज़ की वैल्यू जो है समझ में आती है जब कुछ आता है, कोई फेस्टिवल आता है। तो फ़िलहाल सड़कें, जगह, फुटपाथ सब मेंटेन हो गया है, यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट्स वगैरह, ट्रैफिक चौराहे जो आते जाते हैं रास्ते में, उनको भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, ट्रैफिक का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, कहीं पर जाम ना लगे, किसी को परेशानी ना हो। तो ये रोड देख रहे हैं, ये रोड बहुत बेहतरीन डिज़ाइन की गई है, बहुत बेहतरीन बनाया गया है। ये पहले भी अच्छी थी लेकिन इसको और भी चौड़ा कर दिया गया, बहुत तेज़ी से काम हुआ कुंभ के लिए। ये सब देख रहे हैं कि सब नया बना है, ये सब कुछ नहीं था, ये सब इधर 2 महीने 3 महीने में बना है। अब यहाँ से जो है वो हम करीब हैं पापा मऊ के। अभी आपको जो है ब्रिज दिखेगा, पहले तो यहाँ पैदल चलने की भी जो है जगह नहीं थी। फ़िलहाल अभी गाड़ी से आपको दिखाते हैं ब्रिज के नीचे का हाल, और मुझे भी देखना है कि अभी भी कुछ है या ख़त्म हो गया सब। हालांकि सुना था कि सब हट गया है, कुछ बचा नहीं है। एक नया शहर बसा था, ये महाकुंभ में सरकार ने एक नया शहर बसा दिया था, जिसको हम लोगों ने वीडियो पे ही देखा था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब रात में जैसे लग रहा था कि चले आए हैं चाइना, खाली लाइटिंग लाइटिंग, चारों तरफ लाइटिंग। और सामने से भी देखने का मन था, लेकिन क्योंकि अलाउ नहीं था इसलिए हम लोग जा नहीं सके या देख नहीं सके। लेकिन मज़ा बहुत आया देखकर, अच्छा बहुत लगा, और प्राउड होता है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में अलग अलग रिलीजन, अलग अलग फेस्टिवल को फॉलो करते हैं, और एक दूसरे के फेस्टिवल को देखकर दिल भी खुश होता है, मन भी खुश होता है। ये ब्रिज पर आ गए। ये ब्रिज में फ़िलहाल अभी खाली है, और ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पैदल चलने की जगह नहीं थी। गाड़ियाँ तो दूर है, बैरिकेडिंग था, कोई गाड़ियाँ एंट्री नहीं थी, यहाँ तक कि 2 व्हीलर भी एंट्री नहीं थी। लेकिन आज जो है फिर से जो है इलाहाबाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ये आप देखिए एकदम सन्नाटा हो गया है, एकदम सन्नाटा, कोई नहीं है, सब अपने घरों को लौट गए। जैसे कि हम बता रहे थे कि हमें बाइकिंग का बहुत शौक़ है, तो मैंने बहुत दूर दूर तो नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम मेरा जो पर डे राइडिंग रहा है वो 700 से 800 किलोमीटर का रहा है। हम झारखंड तक गए हैं बाइक चलाकर, और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पैशन है इसलिए न थकान लगती थी और नहीं परेशानी कोई ऐसी आती थी कि हम थक गए हैं या हमको नहीं चलाना है या हमने गलत किया चलाकर। वो 800 किलोमीटर चलाने पर भी हमको महसूस नहीं हुआ कि हम थके थे। ड्रीम बनाया हुआ है कि एक दिन जो है वो
इंडिया के टूर पर निकलने के लिए, जैसे नेपाल है और भूटान है, सिलीगुड़ी है, इस तरह का जो है वो ट्रैवल करने का सपना है मेरा। अब कहाँ तक सपना पूरा कर सकते हैं ये तो ज़िम्मेदारी के बाद जगह मिलने पर ही पता चलेगा। फ़िलहाल जहाँ जाना है वहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ा लंबा ब्रिज है भाई, ख़त्म ही नहीं होते। एक तो ये ट्रक वाले घुस जाते हैं इस पर तो और दिक्कत होती है, गाड़ियाँ बड़ी स्लो हो जाती हैं। और ये साइकिल वाले अंकल जी, बहुत डर लगता है लोगों से। ये देखिए, बिना सोचे समझे ओवरटेक करना, क्या ज़रूरत है भाई इतने से ब्रिज में ओवरटेक करना। थोड़ा सा लेट पहुंचोगे लेकिन सही सलामत पहुंचोगे ना। और आप सबसे ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़, क्योंकि अभी तो सब्सक्राइबर ना के बराबर है, ना ही समझिए 35 या 37 ऐसे ही कुछ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि कैसे क्या करना है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं आता हमें, और धीमे धीमे सीखेंगे, अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। तो जो भी गलती होगी वो बताइएगा कमेंट में, और सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो तो अच्छी लगना लाजमी नहीं है कि अच्छी लगे, क्योंकि आजकल तो ट्रैवलर्स को कम देखा जाता है और कॉमेडी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो देखेंगे जैसे जैसे हौसला बनेगा, जैसे जैसे ज़बान और इस फील्ड में, यूट्यूब की फील्ड में मैच्योर होंगे, वैसे वैसे चीज़ें समझ में आएंगी। फ़िलहाल तो मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ बोलने को है नहीं, और क्या ही बात करें, कोई साथ में हो तो व्लॉग बनाने में भी जो है वो अच्छा लगता है। फिलहाल ये सड़कें हैं और ये गाड़ियां हैं, कहीं कुछ दूर का हो तो मज़ा भी आए, बात करते चले, एक्साइटमेंट हो बोलने में, बात करने में। फ़िलहाल ऑफिस की टेंशन है कि ऑर्डर जो है वो निकालने हैं, ऑर्डर के साथ साथ जो है वो पेमेंट भी करवाना रहता है, क्योंकि आजकल जो है बड़ी दिक्कत है सबको, माल रोटेट हुआ नहीं मार्केट में। तो जो पुराने माल के पेमेंट ड्यू हैं, उस पेमेंट को करने में भी आनाकानी करेंगे ये लोग। अब देखिए ऊपर वाला मालिक है, क्या है कैसा है। फ़िलहाल फार्मा पहुंच गए हम, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ब्रदर लोग। जैसा होगा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।